जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी या सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके क्वेश्चन। ये प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा, भारत का सबसे बड़ा हीराकुंड किस राज्य में स्थित है। आपसे पूछा कि भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड किस राज्य में स्थित है। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है या विश्व के सबसे लंबे मिट्टी के बांधों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। हीराकुंड बांध का उद्घाटन 1957 में हुआ था। ये चीज भी ध्यान रखिए। बात यहां हो रही उड़ीसा की, तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है और हीराकुंड बांध संबलपुर जिले में स्थित है। यह भी एग्जाम में पूछा गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आपसे पूछा है कि कुचिपुड़ी जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव के नाम पर पड़ा। यह नृत्य शैली मुख्यतः भगवान कृष्ण की कथाओं पर आधारित होती है। कुचिपुड़ी में नृत्य और अभिनय दोनों का समावेश होता है। भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का लोक नृत्य है, कथकली केरल का है, ओडिसी उड़ीसा का है। यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। आपसे पूछा है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सभी का आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1961 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1961 में हुई थी। यह पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और नगद राशि दी जाती है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कोचों को दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार का नाम महाभारत के योद्धा अर्जुन पर रखा गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, रक्त समूह की खोज किसने की थी। आपसे पूछा है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। उन्होंने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की खोज की थी। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। रक्तदान और रक्त बढ़ाने में ब्लड ग्रुप का बहुत महत्व होता है। यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा होता है। तो O ब्लड ग्रुप होता है। और यूनिवर्सल यानी कि सर्वग्राही कौन होता है। तो AB ब्लड ग्रुप होता है। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है। आपसे पूछा है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। क्या, तो यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1945 में हुई थी। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। ICJ देशों के बीच विवादों का समाधान करता है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कहाँ। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है वह न्यूयॉर्क में है। ICJ में 15 न्यायाधीश होते हैं। नीदरलैंड की राजधानी क्या, तो एम्स्टर्डम है। यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। आपसे पूछा है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है।
इसे भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार और सांझ का तारा यानी कि इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। यहाँ भी क्वेश्चन पूछता है कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं। शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। इसका आकार और संरचना पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, यहाँ भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह जो है बुध ग्रह है। और जो लाल ग्रह है वह मंगल ग्रह को कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। हर जो भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। देखिए क्वेश्चन को रट लीजिए, एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। 20 क्वेश्चन है, 20 में से बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। 18 प्लस आपके सही होने चाहिए। और हाँ, 20 प्रश्न कहने को हम लोग तो लगभग 100 से ज्यादा प्रश्न ही कर लेते हैं एक वीडियो में, ये चीज आपने देखा होगा। बताइए वेदों की ओर लौटे का नारा किसने दिया था, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। दयानंद सरस्वती ने सामाजिक सुधार और शिक्षा पर विशेष बल दिया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश है। तो आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई थी। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा जो विकल्प में दिया हुआ था। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, लिखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है। आपसे पूछा है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन ए। विटामिन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। यह आंखों की रोशनी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन ए गाजर, दूध, हरी सब्जियां और अंडे में पाया जाता है। इसकी कमी से आंखों में सूखापन भी हो सकता है। विटामिन सी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी कमी से ट्रिकेटस होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक सींग वाला गैंडा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, एक सींग वाला गैंडा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह असम राज्य में स्थित है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त है। यह बाघ, हाथी और जंगली भैंसें भी पाई जाती है यहाँ पर। काजीरंगा ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है। असम की राजधानी क्या है, तो दिसपुर है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी असम में स्थित है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। आपसे पूछा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है अप्सरा। अप्सरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था। इसे वर्ष 1956 में शुरू किया गया था। यह मुंबई के ट्राम्ब्रे में स्थापित किया गया था। इसका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया गया। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे, तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक जो थे होमी जहांगीर भाभा थे। तारापुर भारत का पहला परमाणु बिजली घर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अष्टछाप के कवियों की स्थापना किसने की थी। आपसे पूछा है कि अष्टछाप के कवियों की स्थापना किसने की थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अष्टछाप कृष्ण भक्त कवियों का समूह था। इसकी स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी। सूरदास अष्टछाप के प्रमुख कवियों में से एक हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। अष्टछाप में कुल 8 कवि थे। सूरदास की प्रमुख रचना सूरसागर थी, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश कौन सी संस्था करती है। आपसे पूछा है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन सी संस्था करती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि लागत और मूल्य आयोग। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा की जाती है। एमएसपी किसानों को उसकी फसलों का न्यूनतम लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करता है। केंद्र सरकार एमएसपी घोषित करती है।
सीएसीपी की स्थापना 1965 में हुई थी। गेहूं और धान एमएसपी वाली प्रमुख फसलें हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है? आपसे पूछा है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। यह मंदिर सूर्यदेव को समर्पित है। इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। बाकी विकल्पों की बात करें तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में स्थित, जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसे रथ के आकार में बनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आपसे पूछा कि वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरोमीटर। बैरोमीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का आविष्कार एवेंजेलिस्टा टॉरिसेली ने किया था। मौसम विज्ञान में वायुदाब का विशेष महत्व होता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो हाइड्रोमीटर द्रव का अपेक्षित घनत्व मापता है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए प्रयोग होता है। थर्मामीटर तापमान मापने का यंत्र है। सामान्य वायुदाब 76 सेंटीमीटर पारे का स्तंभ होता है। दाब की SI इकाई पास्कल है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घटता है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा हम्पी के खंडहर किस नदी के तट पर स्थित है? आपसे पूछा है कि हम्पी के जो खंडहर हैं वह किस नदी के तट पर स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तुंगभद्रा नदी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हम्पी के खंडहर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। यह स्थल अपनी ऐतिहासिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। हम्पी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस यंत्र का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है? आपसे पूछा है कि किस यंत्र का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फैदोमीटर। फैदोमीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र की गहराई मापने के लिए फैदोमीटर का उपयोग किया जाता है। यह सोनार तकनीक पर आधारित होता है। इसमें ध्वनि तरंगों की उपयोग करके गहराई ज्ञात की जाती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अल्टीमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है। हाइड्रोमीटर द्रव का घनत्व मापता है। मैनोमीटर गैस का दाब मापता है। सोनार इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिए, साउंड नेविगेशन एंड ट्रैकिंग, एग्जाम में पूछता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है संघाई सहयोग संगठन SCO का मुख्यालय कहां स्थित है? आपसे पूछा है कि संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बीजिंग। बीजिंग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में स्थित है। SCO की स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके पूर्व सदस्य बने। संघाई संगठन के नाम से संबंधित शहर है। मास्को रूस की राजधानी और ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। SCO का उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा और सहयोग बढ़ाना है। चीन की राजधानी बीजिंग है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी? आपसे पूछा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, बताइए राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन। बलबन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गयासुद्दीन बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। उनका उद्देश्य सल्तनत में कठोर अनुशासन और केंद्रीय सत्ता को मजबूत करना था। बलबन ने सिजदा और पैबूस जैसी प्रथाएं शुरू की थी। बलबन जो है गुलाम वंश का शासक था। उसने नियाबत ए खुदाई सिद्धांत अपनाया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास मुख्य रूप से किस राज्य में हुआ? आपसे पूछा है कि मोहिनी अट्टम नृत्य का विकास मुख्य रूप से किस राज्य में हुआ, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। केरल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। यह मुख्य रूप से
महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इसका विषय भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जुड़ा है। तमिलनाडु भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक यक्षगान के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा उड़ीसी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। केरल का प्रसिद्ध नृत्य कथकली है। मोहिनी अट्टम में लास शैली प्रमुख होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है। आपसे पूछा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दल बदल विरोधी कानून संविधान की 10वीं अनुसूची में दिया गया है। इसे 92वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य राजनीतिक दल बदल को रोकना है। बाकी विकल्पों की बात करें तो 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार कानूनों से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज विषयों से संबंधित है। दल बदल मामलों का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष सभापति करते हैं। 91वां संविधान संशोधन भी इससे संबंधित है, यह भी ध्यान रखिएगा। तो ये थे आपके टॉप स्टैटिक जीके क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है। आपसे पूछा है कि ब्लैक पैगोडा के नाम से किस मंदिर को जाना जाता है, यह आज की वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन। इसके बारे में जो भी कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग लिखिएगा जरूर इसका राइट आंसर क्या होता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको रोज मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।